बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं नहायत ही दुख और अफसोस के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन फैमिली के मुतल्लिक बताऊँगा जो कि वादी बनी खालिद के इलाके में जिस फैमिली को हादसा पेश आया था। अगर वो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं तो अल्लाह ताला उनके सब गुनाह माफ़ फरमाए और उनको जन्नत में आला दर्जे पर फाइज करे और उनके बाकी अफराद को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह के कामों में किसी का कोई अमल दखल नहीं है। ये जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो के बारे में किसी को ज़ाती इख्तलाफ हो तो मुझे बता दे, मैं उसी वक्त इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। उस फैमिली मेंबर ने सब कुछ अपनी आंखों और हाथों से जाते हुए देखा। इस फैमिली मेंबर का नाम है सरदार फजल अहमद और उस हादसे में से एक उसकी वालदा थी, एक वालिद, 3 बच्चे और इसकी वाइफ। बच्चों में सबसे छोटा बेटा था जो अभी सिर्फ 28 दिन का था और दूसरे बेटे की उम्र थी 2 साल और एक बड़ी बेटी थी 4 साल की। सरदार फजल अहमद के वालिदैन इंडिया से आए थे। उसी दिन बरोज़ हर फजल अहमद 2 साल से ओमान में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। वो डॉक्टरी शोबे से मुंसलिक थे। सरदार फजल अहमद के वालिदैन उनके छोटे बेटे जो अभी सिर्फ 28 दिन का था उसकी खुशी में शामिल होने आए थे। सरदार फजल अहमद खुद ड्राइव कर रहे थे। सरदार फजल अहमद जब वादी बनी खालिद के इलाके के करीब पहुंचे थे तो वादी क्रॉसिंग करते वक्त कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई एहतियात करें। जब वो वादी के करीब पहुंचे थे तो उस वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू थी। इसने एक जगह गाड़ी रोकी, उसी वक्त ही बारिश भी तेज़ हो गई। एक उमानी ने भी कहा कि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से हट जाओ, कार को वापस ले लो। पर वहाँ सिर्फ एंट्री का रास्ता ही था क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, बाहर हर तरफ नहीं देख सकता था। बाहर अंधेरा छा गया था। मेरे वालिदैन दुआएं मांग रहे थे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें माफ़ कर दे या अल्लाह। सरदार फजल अहमद ने कार थोड़ी सरका कर ऊपर कर ली और ऊपर बहुत पानी नज़र आ रहा था, साथ में एक दीवार थी। सरदार अहमद ने कार बैक कर ली ताकि हम इस दीवार पर चढ़ जाएं, लेकिन वो दीवार ऊंची थी और सरदार अहमद के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। सरदार फजल अहमद ने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला, बेटी नीचे गिर गई। सरदार अहमद के वालिद ने इसे पकड़ लिया लेकिन वो भी पानी में चले गए थे। मुझे नहीं पता वो कैसे तैरे। मेरे 2 साल के बच्चे का पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। सरदार अहमद की वाइफ और मदर स्विम नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास छोटा बेटा था। इतने में पानी का एक बड़ा रेला आया और गाड़ी को धकेल कर असल वादी में कर दिया जहां बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। सरदार फजल अहमद को वहां पर एक बड़े पत्थर का सहारा मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर पानी का एक बड़ा रेला आया और उसने उसको धकेल कर दोबारा पानी में कर दिया, लेकिन वहां पर दरख्त की एक शाख उसके हाथ लग गई। सरदार अहमद के मुताबिक वो उस दीवार पर चढ़ गया। बस इसी तरह ही सब कुछ आंखों के सामने हुआ और उसके प्यारे चाहने वाले मेरी आंखों से ओझल हो गए और मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सका। अल्लाह ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। सरदार फजल अहमद साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो हमारी तरफ से दुआ है अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए और आपकी उस फैमिली को अल्लाह ताला माफ़ करे। जो दोस्त भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे दुआ की अपील है, सरदार फजल अहमद की फैमिली के लिए दुआ ज़रूर करें। जी तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।